अभी देखिए, एक इतिहास में पहली बार विशिष्ट शिक्षकों की जो नौकरी दी जा रही है, इस पे गौर करेंगे। सबका उम्र कितना है? सब है 35 साल से ऊपर। कोई हो सकता है 30-32 हो, 22 वाले बहाली हो गए, 28 हो सकते हैं, लेकिन लगभग का उम्र किसी का 45, किसी का 48, किसी का 52, किसी का 50 हो चुका। और आज जो हमारे यहाँ नौकरी का जो प्रावधान है, जो कानूनन है व्यवस्था उम्र सीमा की, उसमें कितना होता है? शायद आर्मी में 16 से है, फौज में, बाकी में 18 से लेकर के जो मतलब जो आरक्षण है हमारे यहाँ उस व्यवस्था, उसके तहत किसी आरक्षित वाले को है 28 तक है, किसी का 30 है, किसी का 32 तक उम्र सीमा निर्धारित किया गया है नौकरी प्राप्त होने का, नई नौकरी। तो फिर इस सक्षमता वाले में देखिए नियोजित शिक्षकों को कैसे फंसाया जा रहा है कि पुरानी जो नौकरी हम 20 साल से कर रहे हैं उसको इस्तीफा दिलवाया जा रहा है कि पहले इस नौकरी को छोड़ो और फिर नई नौकरी विशिष्ट शिक्षक में आ जाए। तो कानून से हटके तो काम हो रहा है यहां पर, क्योंकि कानूनन तो उम्र सीमा हम लोग किसी का है नहीं और नई नौकरी दी जा रही, नई ज्वाइनिंग दी जा रही है। मतलब अगर जो बात कहा गया कि सरस्वती जिह्वा पर विराजमान हो जाती है तो ऑटोमेटिक निकल जाता है। आपके मुंह से निकले है, मेरे मुंह से निकले। और ये भी कहा गया है कि बिना आग लगे धुआं कहीं नहीं उठता है। कहीं ना कहीं से अभी बात आई तभी मेरे जीवा पे आ गई। अगर जो गलती से कहीं मामला फंसा, चाहे न्यायालय में फंसे या सरकारी पेज पे फंसे कि विशिष्ट वालों को 40 वर्ष, 45 वर्ष, 48 वर्ष, 52 वर्ष में नौकरी कैसे मिला, तो क्या होगा? एक हम देहाती कहावत कहते हैं, न घर के न घाट के कहां के रह जाएंगे। इतना बता रहे हैं, इतना समझा रहे हैं कि अरे भाई हम क्यों डरेंगे, हम नई नौकरी नहीं करेंगे, हम पुरानी नौकरी में ऑलरेडी हैं, हम भी राज्य के कर्मचारी हैं। जो पैसा वेतन हमको मिलता है नियोजित शिक्षकों का, राज्य का पैसा ही मिलता है, केंद्र का पैसा ही मिलता है। ऐसा राज्य कर्मी लेके क्या करेंगे? जब हम लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, वैष्णो धाम और कहीं कहीं जाते हैं तो जय माता दी का पट्टी बांध के जाते हैं। तो यहाँ क्या राजकर्मी का पट्टी बांध के जाएंगे हम लोग? राजकर्मी बन गए? सब कुछ समझते हुए, सब कुछ जानते हुए भी हमारे साथी समझ नहीं पा रहे हैं। तो बगल में आपका स्टेट यूपी है, देखिए वहां एक बार आवाज उठी कि ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा। वहां का सभी शिक्षकों ने मांग किया कि हमको व्यवस्था दीजिए आप, और नहीं तो नहीं बनाएंगे। हुआ, सरकार को बैक फुट पे आना पड़ा। उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं दे सकी सरकार, और यहां हम और आप अपने एक छोटी सी मोबाइल, छोटा सा स्क्रीन पे दिन रात अपनी आंखों को टिका करके सरकार के सारे कार्य को कर रहे हैं। कहां गई सरकार की व्यवस्था? कहां गया आदरणीय पाठक जी का वह टैब? मिलना चाहिए ना। हम उससे कर रहे हैं अपना नेट पैक। एक बार नेट खत्म हो जाए तो नहीं चलेगा, सारा व्यवस्था अपना पूछ लगे। जिस शिक्षक के पास मोबाइल नहीं है, हम अपने बच्चों के पेट काट करके और मोबाइल एंड्रॉइड खरीद करके स्कूल चला रहे हैं। बताइए, इसका विरोध नहीं किए? इसके विरोध के लिए भी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। सड़क पे आना होगा, सड़क पे उतरेंगे सभी लोग। अब अभी नई नई सिस्टम, मतलब हमारे मोबाइल से सब सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा। स्ट्रॉन्ग? पर मैं तो आपका बेटा हूँ, पहले से ही स्ट्रॉन्ग हूँ। ये मेडल है ना, इसे ये नहीं दिखता तुम किसके बेटे हो। इसे बस ये दिखता है ज्यादा ताकत किस में है, और ताकत सबको बनाना पड़ता है। बॉर्नवीटा, इसके 2 कप में है दिन का 50% विटामिन डी, आयरन और जिंक। ताकत से शुरू होती है तैयारी जीत की। बताइए, पहले जाते समय स्कूल जाते हैं तो मास्टर जाए उतरा लिए फोटो खींच के भेजिए,
कि देखिए हजूर हम आ गए आपके विद्यालय में, आप स्कूल से निकलते समय भी फोटो भेजिए। मतलब सबसे बड़ा चोर धरती पर मास्टर है। और जितना विभाग है जहां किसान हमारे परेशान हो रहे हैं, सरकारी स्वास्थ्य विभाग में हमारे जो जाते हैं सब दिखवाने के लिए बच्चे लेकर के पब्लिक, वो परेशान हो रहे हैं। बहुत सारा विभाग है, कृषि विभाग, दुनिया विभाग, सारा विभाग है, सचिवालय, हर जगह। बाकी जगह व्यवस्था क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ सिर्फ शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है, परेशान करना है कि अगर ये शिक्षक सही में विद्यालय में जाकर के बिना डिप्रेशन के पढ़ाना शुरू कर दे, तो जब सब लोग पढ़ लिख जाएगा, विकसित बिहार हो जाएगा, तो इतना लोगों को नौकरी कहां से देंगे? इसलिए जो सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ साक्षर करने की व्यवस्था है, शिक्षित करने की व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार शिक्षकों को दिन रात यातना दिया जा रहा है, बताइए एक शिक्षक को जितना यातना दिया जा रहा है, ये इतना यातना के बाद वह विद्यालय में ब्लैक बोर्ड पर किस मानसिकता से खड़ा होगा और किस मानसिकता से लगन के साथ बच्चों को पढ़ा सकता है डिप्रेशन में? अभी विद्यालय पहले चला कि 10 से 4, 10 से 4 सदर वाला बात तो चला गया। अभी विद्यालय हुआ कि 9:30 से चलेगा 1 दिसंबर से। तो क्या वो बहुत सारे शिक्षक खुश हो गए कि देखिए सरकार हम लोग की बात को मान गई? अरे सरकार कहां आपकी बात को मान गई? सरकार आपकी बात को मानती तो 10 से 4 जब सदन में हल्ला होता था उसी में हो जाता। यह जो हुआ है बच्चों को देखते हुए, बच्चे ठंड में नहीं पहुंचेंगे 9 बजे, इसलिए 9:30 बजे किया गया है। अब बताइए 4 बजे छुट्टी होगा, जो दूर इलाके में है लोग, उनको बस स्टैंड तक आते आते अंधेरा हो जा रहा है। कैसे जाएगी महिलाएं, शिक्षिकाएं जो है? पुरुष तो किसी तरह से निकल जाए, महिलाएं कैसे जाएंगे? इस पर कोई है विचार? तो कुछ कमेंट बॉक्स में लिखते हैं लोग, जो शिक्षक नहीं लिखते कि घर में नौकरी करो। अरे तो नौकरी घर में नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि शिक्षक को फांसी लटका दिया जाएगा क्या? शिक्षक सबसे बड़ा चोर है, सबको समझ में आ जाएगा। अभी आम जनता को लग रहा है ना कि शिक्षक को बहुत बड़ा परेशान किया जा रहा है, तो खुशी इजहार हो रहा है, आपकी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। कहां गया आदरणीय पाठक जी का 2 BHK फ्लैट?